Hello dear students, from today we will be revising our next chapter which is polynomial. So let us see the basics first. कह रहा है क्या हमको कि an expression of the form of px is equals to a0 plus a1x plus a2x to the power 2 प्लस ए एन एक्स टू दावर एन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन डिग्री एन। कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह का दिखेगा मुझे तो मैं उसे पॉलिनोमियल कह दूंगा जिसका डिग्री क्या होगा, एन होगा। लेकिन वहां पे ना कुछ चीज हमको देखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हमको देखनी है, तो ये सारा हमको कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा कि ए एन जीरो नहीं हो सकता है। अब ए एन जीरो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर ए एन जीरो हो जाएगा ना तो ये पॉलिनोमियल उतने डिग्री का बचेगा ही नहीं, एन डिग्री का नहीं बचेगा। तो इस पॉलिनोमियल को ए एन एन डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए ए एन को जीरो नहीं होना है। तो एक बात ये हमको देखना। दूसरा क्या है कि ए नॉट जो है, ये ए जीरो जो आपको दिख रहा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। बाकी जो आपको a1, a2, a3 डॉट 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 an दिख रहा है ना, वो सारा आपका कॉफिशियंट्स है। किसका? x टू द पावर 1 का, x टू द पावर 2। यहां पे भी देख सकते हो ऐसे। a1 जो है वो x का कॉफिशियंट है, a2 जो है वो x टू द पावर 2 का कॉफिशियंट है। उसी तरीके से an जो है वो x टू द पावर n का कॉफिशियंट है। ओके, सो लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमको कह रहा है ना कि ये सारे जितने भी है a नॉट, a1, a2, a3 इस तरह से an तक, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, ये सारे जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। और n जो है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि n जो है डिग्री है जो पॉलिनोमियल का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, डिग्री जो है किसी भी पॉलिनोमियल का वो पॉजिटिव होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट नोट भी है हम लोग के पास में, क्या, और हम लोग ये पता भी होना चाहिए पहले से कि किसी भी पॉलिनोमियल को ना, पॉलिनोमियल होने के लिए उसका डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिग्री फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और डिग्री डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि डिग्री आपका पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। अभी आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस चीज को मैं एक क्वेश्चन से भी थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ना कि किसी भी पॉलिनोमियल को पहले हम लोग जज कैसे करते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके, बट बिफोर दैट एक पॉइंट है हम लोग का, नोट पॉइंट। वो क्या कहता है वो समझ लेते हैं। कहता है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। और अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना हमें क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप देख करके बताओ कि क्या इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखना कैसे, वो आपको पता है कि हमको ना कैलकुलेट करके उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये देखना है हम लोगों को कि उसका पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, उसका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। बाकी क्या हो सकता है पावर, तो वो आपका किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इन सभी में से देख करके आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा इक्वेशन जो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी बन रहे हैं हम लोगों के, वो हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो उन सभी में से एक और टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है थोड़ा zeros of polynomial of a polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर वो वैल्यू मैं उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पे रखूं तो मेरा कैलकुलेशन करके कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये आपको पता है। तो इसी चीज को मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो क्या लिखूंगा कि अल्फा रियल नंबर। ओके, सो क्या क्या कह रहा है हमारा, तो वो ये कह रहा है कि अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस तभी होगा जब पी अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पी अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और अल्फा क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो अल्फा रियल नंबर्स हो सकता है यहाँ पे आपका। ठीक है, ओके।
किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे ये कैसे पता चलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितना भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है n, जिसको मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है ना वही उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसके होते हैं उस पॉलिनोमियल का। तो इस चीज को ना ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है, अभी आपका अगर लीनियर होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, अगर वो क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला बनेगा, क्यूबिक होगा तो किसी और टाइप का कर्व बनेगा। तो अगर मैं उस कर्व को, उस इक्वेशन को प्लॉट करूं ग्राफ पेपर पे, तो जो ग्राफ मेरा बन के आ रहा है ना वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा वही उसका जीरो कहलाता है। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली देखें किसी भी पॉलिनोमियल का तो वो ये होता है कि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन से दिखेगा कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कितने पॉलिनोमियल्स के मतलब कितने जीरोज हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कैसे हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिकली हम लोग के सिलेबस में जैसे पॉलिनोमियल्स को देखा जाए तो बहुत टाइप के पॉलिनोमियल होता है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन अपने सिलेबस में ना सिर्फ हम लोग को दो पढ़ना था बुक के अकॉर्डिंग, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अभी सीबीएसई रूल ने इस ईयर हम लोग को क्या बताया है कि हम लोग को क्यूबिक कभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को नेक्स्ट ईयर फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। इस टाइम में इस बार एग्जाम जो होने वाला है उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका पूछा जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले ना कि क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है उसमें क्या क्या थ्योरीज है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होते हैं उनके क्या रिलेशन होते हैं उसके कोफिशिएंट से। तो हम लोग बेसिकली अभी देखने क्या वाले हैं कि रिलेशन between zeros and coefficients in a quadratic polynomial. ओके, सो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज का क्या रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट्स के साथ, ये चीज हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अब हमको यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं उसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि सबसे पहला जो हमको रिलेशन पढ़ना होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज अगर मैं कहूं तो ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर अल्फा और बीटा इसका क्या रहे, जीरोज रहे, तो यहाँ पे लिख लो कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अल्फा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होता है, तो वो होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा ये बताओ कि ये जो बी है वो क्या है, तो यहां देख रहे हैं ना सर कि b जो है वो x का कोफिशिएंट है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, a क्या है, तो a जो है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, तो वह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जब बात करेगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऑब्वियस है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है तुम लोग सोच के बताओ, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, ओके। और सी यहाँ क्या है ये बताओ, तो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना। और ये जो ए है वो क्या है, तो अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो दो रिलेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स में हमको जानने होते हैं। और एक और फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर अल्फा और बीटा आपको पहले से दिया रहे, अल्फा और बीटा आपको पहले से प्रोवाइडेड हो, तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालते हो। तो पॉलिनोमियल का आपका फॉर्मूला हो जाता है px इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके। तो ये आपका फार्मूला सेक्शन हो गया। आप एक बार अच्छे से फार्मूला को देखो और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन दिस जितना भी फिल्टर करके क्वेश्चन निकल के आता है एनसीईआरटी बुक से और आरएस अग्रवाल बुक से, वो सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा उस क्वेश्चन को तो देखना है ही, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ लेक्चर्स के बीच में, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तभी हम लोग एक अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं अपकमिंग जो आपका एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट लेक्चर सून, ओके। थैंक यू एवरीवन।